guys, so welcome back to my vlog gossip chit chat मेकअप करते हुए ऑन। हाँ, तो आज हम बात करेंगे। पहले देखो, मेरे को साथ साथ थोड़ा मेकअप ढूंढना पड़ेगा, मैं लेट हो रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं कोई इवेंट पे, टेक्नो, जो कि मुझे समझ में नहीं आता, बस स्टिल मैं अपने पति को ज्वाइन करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम लगाएंगे ये मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि मैंने अभी मेकअप नहीं किया, बट मुझे मेकअप से पहले इसलिए लगाना है ताकि मेरा मेकअप हाइड्रेटेड लगे और ग्लोइंग लगे। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी स्किन और मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। सो आज हम बात करेंगे कोई टॉपिक। किस टॉपिक पे बात करें आज हम? ठीक है, मैं बताती हूँ। एक चीज़ कि आप एक वर्ड में बताऊंगी जिससे आप पूरी लाइफ खुश रह सकते हो, पूरी लाइफ बदल सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो। एक जस्ट सिंपल सा वर्ड बता दूँ क्या है? वो सिंपल सा वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोर। सो इग्नोरेंस, बंदों को इग्नोर करना सीखो, बुरी बातें इग्नोर करो। किसी की गंदी लैंग्वेज है, इग्नोर इट। कोई नेगेटिव है, इग्नोर इट। कोई फालतू बोल रहा है, इग्नोर। टाइसन आ गया है, इग्नोर। और बुरा न सुनो, न देखो, न बोलो, जस्ट इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी। कोई बंदा समझ नहीं आ रहा है, किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही, उठ के चले जाओ, इग्नोर। कोई आपको फालतू बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जवाब मत दो, इग्नोर। आपको पता है साइलेंस, इग्नोरेंस सबसे बेस्ट तरीका है गंदी सिचुएशंस को ख़त्म करने का। सो हमेशा ट्राई टू बी हैप्पी लाइक दिस। आप ऐसे खुश रह सकते हो। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट। करोगे तो सब हो जाएगा। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इग्नोर करो, खुश रहो। फालतू में लोगों को अटेंशन ना दो, ना लड़ो। लोगों की आदत है करने की, बट कुत्ता भौंकता है तो आप तो नहीं भौंकते हो किसी पे, वापस जाके नहीं भौंकते हो ना। तो समझो, कुत्ता भौंक रहा है, इग्नोर। ठीक है, हमेशा मस्त रहो, खाओ पियो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, लोगों की मदद करो। अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दुनिया में। अच्छे लोग कहीं चले गए हैं, अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो आप अच्छे इंसान बनो, लोगों की मदद करो। मेकअप तो कर लिया मैंने, अपर लिप्स प्लीज़ ट्राई करो तो ध्यान से। प्यार हो गया, चल जल्दी से शादी करे, तू मेरा संग बन जा। ठीक है, अब हम थोड़ा रेडी हो जाए फटाफट। गेटिंग लेट। और गाइस, आपको पता है लड़की को ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल की लड़कियां हो भी रही है, आजकल की लड़कियां बहुत कुछ कर रही है भाई, कितना अच्छा लगता है। जो लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा कर रही है, और होना भी चाहिए। पता है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद शादी भी अच्छे घरों में होती है, बहुत ही अच्छे इन-लॉज भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि लड़की को अपने लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप नहीं बोल सकते हो
अच्छा भी नहीं लगता अब तो, जो गर्ल्स इंडिपेंडेंट होती है। आज मैं देखती हूँ मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि हम कैसे अर्न करें, हमें भी अर्न करना है। हाउस वाइफ हूँ मैं, हाउस वाइफ हूँ, मुझे काम करना है, बहुत होता है ना। और मुझे लगता है हर एक बंदी को काम करना चाहिए, चाहे वर्क फ्रॉम होम करें, जो मर्जी है, घर से काम स्टार्ट करें, बट करें, कुछ तो करें। तो हमेशा, और अच्छा है ना, लड़की कमाती है, अच्छा ही है, मुझे लगता है एक बोनस पॉइंट ही है। हमेशा लड़की को इंडिपेंडेंट होना सिखाओ। शादी से पहले एक कुछ ना कुछ तो आना चाहिए लड़की को यार। मतलब पहले तो होता था कि यार 18 साल की होगी लड़की, शादी करा दो जल्दी से, अब शादी करा दो, एज निकली जा रही है, हाउस वाइफ है। बट इस टाइम पे कितना अच्छा लगता है कि लड़कियां इतनी ज़्यादा यू नो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, अपने लिए कुछ कर रही हैं। बहुत मज़ा आता है और होना भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात वो जिसमें इन लॉज, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। टचवुड टचवुड टचवुड, आई एम वेरी लकी ऑल्सो इन दिस। चाहे पापा हो, साहिल हो, मेरी सिस्टर इन लॉ हो, सब एवरीबॉडी, सब सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि लड़की के हाथ में ही सब कुछ होता है। जैसे कुछ कहते हैं ना, हाँ इन लॉज भी कुछ होते हैं यार, बट लड़की चाहे ना सब ठीक भी कर सकती है, और लड़की चाहे सब खराब भी कर सकती है। तो लड़की के हाथ में ही होता है पूरा घर संभालना, घर चलाना। सो ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट। पता नहीं वो कैसे, कुछ मैं देखती हूँ, मतलब कोई लड़की ऐसे क्यों ही करेगी, उसकी माँ से अलग करना, लड़के को सेपरेट हो जाना, या घर वालों से बात ना करने देना, साथ में नहीं जाना, ये वो। आई नो कुछ इन लॉज भी बहुत ये सब करते हैं, पर मुझे लगता है यार एक छोटी सी तो लाइफ है, उसमें भी आप झगड़ के लड़ के अलग रहना, ये नहीं करना वो नहीं करना, मी निकाल दोगे तो जियोगे कब। ऑलवेज ऑलवेज यार मिलजुल के रहो, एक ही लाइफ है, अच्छे से जियो, खाओ पियो ऐश करो। मुझे पता है मेरे लिए आप बोलोगे कि हाँ आपको अच्छे मिले हैं तो आपको लगता है सब अच्छे हैं, बट यार सब कुछ आपके हाथ में है। आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपको फिर सब बुरे लगेंगे। सो आप वैसे रहो, वैसे दूसरों को ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि आपको सब ट्रीट करें। आप चाहते हो प्यार से करें तो आप प्यार से करो, आप चाहते हो कि नफ़रत से करें तो आप वैसे ही ट्रीट करोगे। तो सब चीज़ें आपसे खुद से ही स्टार्ट होती है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स फॉर अदर्स। लोगों को खुश करो, लोगों के लिए चीज़ें करो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुशियाँ दे जाती है। बहुत सारी बातें मैंने मिक्स कर दी है, बट ठीक है, समझ ही जाओगे आप, है ना। ऐसा ही है। मुझे ना आप लोग टॉपिक्स दे दिया करो, इस टॉपिक पे बात करो, अब इस टॉपिक पे कुछ बताओ, सो दैट मैं प्रिपेयर रहूँ और मुझे भी एक आइडिया हो जाए किस बारे में बात करनी है। अब मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और फिर मैं कुछ भी रैंडम बातें करने लग जाती हूँ। एंड आई होप आप लोग ये इंजॉय भी कर रहे होगे। प्लीज़ मुझे बताना, मैं पका तो नहीं रही ना आप लोगों को। और गाइस हमेशा ना अपने इन लॉज, अपने घर वालों को, सबको प्यार करो यार, फैमिली ही सब कुछ होती है। फैमिली को प्रायोरिटी पे रखो हमेशा, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको प्यार करो, सबके लिए चीज़ें करो। एंड इट्स गुड अगर भगवान जी ने आपको गिविंग सोल बनाया है, इट्स गुड कि आप सबके लिए कर पा रहे हो। कितने लोग होते हैं अपने लिए भी नहीं कर पाते। कितना अच्छा लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो। हम कभी कभी तैयार मैं ही करूँ हम क्रिप करते रहते हैं, बट इट्स गुड ना, भगवान जी ने हमारे को इस लायक बनाया है कि हम सबके लिए कुछ कर पा रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर दैट। कभी कभी तो मैं भी बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, बट फिर बाद में हो जाता है नहीं यार, इट्स गुड ना, भगवान जी ने मुझे इस साइड रखा है
कि मैं लोग कुछ कर सकूं। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो डे इवेंट है, डे तो नहीं मतलब वही शाम हो जाएगी, बट मैं कोई लैशेज लेंसेज कुछ नहीं लगाने वाली, थोड़े से डिफाइन कर लिए। ओके अब लिप बाम हटाऊं, तो ये भी सही लग रही है। लिपस्टिक हम लगाएंगे बाद में, पहले मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, धूप चली जाएगी, ऑलरेडी 4:30 बज गए हैं। सो आई विल शो यू माई कंप्लीट लुक इसके बाद।